ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। परखने की शक्ति। जिन आत्माओं की सर्विस करते हो, पहले उनकी पूरी परख चाहिए। उसको जो चाहिए, जिस रूप से उसकी तकदीर जग सकती है, वह देने से ही सफल हो सकेंगे। खास भविष्य में आने वाली बातों को भी परखने की शक्ति चाहिए। जितनी परखने की शक्ति होगी, उतना ही परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। जब परख नहीं सकते हैं कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी तो पास हो सकेंगे। हर एक विघ्न का सामना करने के लिए परखने की शक्ति बढ़ाओ। जब परख लेंगे तब सहन कर सकेंगे। जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना कोई भी आत्मा को उसके वाइब्रेशन द्वारा परख लेंगे। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा, चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा दूर होते हुए भी ऐसे परख लो जैसे सामने वाले को परखा जाता है। इसे ही शक्तियों की सिद्धि कहा जाता है। वर्तमान जो समय आने वाला है, उसमें अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, इसलिए ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है। परखने से उसका सामना कर सकेंगे। परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए, परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि की सफाई चाहिए। संकल्पों को ब्रेक लगाने की अथवा मोड़ने की शक्ति चाहिए। अगर ब्रेक न दे सके तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सके तो भी ठीक नहीं। यदि ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति है तो बुद्धि की शक्ति वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी, उतना ही परखने व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जब आप बच्चे ज्ञान और योग की ज्योतिष विद्या सीख जाएंगे, तो हर एक के मुखड़े से, नयनों से, मस्तक से उसे परख सकेंगे। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लो। एक तो पास्ट में उसकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि क्या है, और भविष्य में कहाँ तक वह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए पहले तो अपनी बुद्धि व्यर्थ संकल्पों से बिल्कुल फ्री चाहिए। बुद्धि में एक बात की याद हो, एक के ही कार्य में और एकरस स्थिति में बिजी रहो, तब दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिसकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होते हैं, उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्पों से ग्रस्त होगी। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहती। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो बुद्धि में थकावट व कमजोरी महसूस होती है और फिर कोई भी निर्णय यथार्थ नहीं कर सकते। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, वह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई आत्मा न परख सकेगी, न निर्णय कर सकेगी। कितना भी कोई होशियार हो, लेकिन थकावट में परखने, निर्णय करने का फर्क पड़ जाता है। दूसरा, निर्णय शक्ति। माया की हार व वार से बचने के लिए अपने में निर्णय शक्ति व परखने की शक्ति को बढ़ाना है। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बनाने के लिए निर्णय शक्ति चाहिए। जब पहले से जान लो कि कौन सा समय है और उस प्रमाण कौन सा स्वरूप होना चाहिए, तभी विजयी बन सकेंगे। ज्ञान और शक्तियों से सर्व प्राप्त करने के लिए भी निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति न होने से जहाँ समाने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए, वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते। जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए, वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज़ कर लेते। इसलिए संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति
निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प चाहिए। इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो ये श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए चारों बातों में संपन्न बनो। तब बाप के समान सर्वगुणों के मास्टर का अनुभव कर सकेंगे। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जितना हो सके अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे रहने का अभ्यास करो। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे। जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझें कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है, इससे ही निर्णय शक्ति बढ़ेगी। निर्णय करने से विघ्नों को भी मिटा सकेंगे और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनसे बच सकेंगे। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि की लगन व बुद्धि की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज़ जितनी साफ होती है उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सच्चाई ही नहीं, सफाई के साथ सच्चाई भी चाहिए। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, उतना निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति।